यकीन कीजिए मुल्तान में गर्मी इतनी है कि बाहर निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या किया जाए, काम इतने सारे होते हैं और उनको करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ना जाएं कि ना जाएं, तो जाना भी ज़रूरी था। यहाँ पे फटाफट से मैं तैयार हुई तो हम निकल पड़े बाहर। बाहर कहाँ गए अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने स्टिच करवाना था एक ड्रेस, तो मैंने कहा मैं टाइम से दे देती हूँ, तो जब तक मैं मुल्तान हूँ वो स्टिच होता रहेगा। जाते जाते रास्ते में मैंने कहा थोड़ी बहुत एफिशिएंसियाँ दिखा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी ने तो ख़त्म होना नहीं है। चलते चलते रास्ता आ ही जाता है, चलना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जैसे ही मैं टेलर के पास पहुँची, आपके सामने है गर्मी इतनी शदीद होने की वजह से मैं कहती हूँ लोग तो बाहर थे ही नहीं, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है लोग निकलते ही नहीं हैं बाहर। जब गर्मी कम हो तो ही निकलते हैं। मीन्स जब बारिश वगैरह हो रही हो तो इतना ज़्यादा रश होता है, हर तरफ लोग घूम ही रहे होते हैं और लोगों के काम भी निकल आते हैं, वो भी कर ही रहे होते हैं, क्योंकि लोग गर्मी की वजह से अपने आप को बचाते हैं। इसीलिए हमें भी गर्मी की वजह से अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये थी टेलर की शॉप। मैंने कहा चलें थोड़ी हल्की सी वीडियो बना लेती हूँ और अपने कपड़ों को देना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे कपड़ा नहीं देना था, मैंने यहाँ पे कपड़े देने थे, कपड़े। तो ये था मेरा ड्रेस जो कि मैं स्टिचिंग के लिए दे रही थी। मैंने कहा चलें जब ये स्टिच हो जाएगा ना, आप सबके सामने भी शो करूँगी इस ड्रेस को वेयर करने के बाद। पहले 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 जब मैं आपके साथ शो करती हूँ ना, तो वो वीडियो मुझे उस तरह बनानी नहीं आती। वैसे आप मुझे कमेंट में बताएं कि ड्रेस को वेयर करने के बाद आपके साथ शेयर किया जाए या ड्रेस को वेयर करने से पहले आपके साथ शेयर किया जाए। इसके बाद हम पहुंच गए ऐनक महल, जो कि कैंट में है इसकी शॉप, मुल्तान में। अगर तो आप मुल्तान में हैं आपको इस शॉप के बारे में पता होगा। यहाँ पे हमने लेनी थी ग्लासेस, तो पसंद कर रहे थे कोई अच्छी सी ग्लासेस हमें पसंद आ जाए और हम फटाफट उठा लें। आपको पता है कोई चीज़ पसंद करनी हो सेलेक्ट करने में भी टाइम लगता है। और इसके साथ ही इनके पास काफ़ी सारी बैग्स की भी वैरायटी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। बैग्स तो मैं कहती हूँ अरूज पे पहुँच गए हैं। बैग्स के रेट पहले फिर मिल जाते थे 5000 तक, अब तो मैं कहती हूँ 10,000 से नीचे कोई बैग का रेट होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी सारी वैरायटी थी। अगर आपको भी ज़रूरत हो किसी बैग की तो ऐनक महल पे आएँ, चक्कर लगाएं और विज़िट करें। और तो और अपना सारा बजट इन पे लौटा के जाएं, क्योंकि इनके प्राइस जो हैं वो फ़िक्स होते हैं, बिल्कुल फ़िक्स होते हैं। जो बताते हैं उसी रेट पे ही बैग्स देंगे आपको, कोई भी प्राइस आपके कम नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने ग्लासेस ख़रीदनी थी, ग्लासेस ख़रीद ली थी जिसका रेट इन्होंने कम कर दिया था। थोड़ा बहुत ग्लासेस में कम करते हैं, बाकी किसी चीज़ में कोई कम नहीं करते। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे वापस जाते जाते हमने सोचा क्यों ना हम कोई सॉन्ग सुन लें। यहाँ पे जो सॉन्ग था, अब इसकी वॉइस तो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। यकीन कीजिए सॉन्ग सुन के ना इंसान फ्रेश हो जाता है, फ्रेश। तो मेरा भी यही हाल था, तो मैं फ्रेश हो गई थी, बड़ी ही एक्टिव हो गई थी। काम करने के साथ जब इंसान ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी करता रहता है ना, तो इंसान एक्टिव ही रहता है और काम करने का भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे कुछ डेज बाद मैं पहुँच गई टेलर के पास, क्योंकि मेरा ड्रेस हो गया था स्टिच। आपको पता है जब ड्रेस स्टिच हो जाता है ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि ड्रेस स्टिच हो गया। लेकिन फिर भी टेलर को जो डिज़ाइन बताओ वो बना के नहीं देता, तो फिर क्या किया जा सकता है। क्या हो सकता था, मैंने ड्रेस उठाने की लेकिन जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने बताई थी, अगर उस तरह ड्रेस ना स्टिच हो तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। फिर मेरा दिल करता कि मैं अपने टेलर से 2 ड्रेस फ्री में स्टिच करवाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैं आपको ज़रूर शो करवाऊँगी। वो कब शो करवाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी जब शो करवाऊँगी, क्योंकि पहले मुझे शो करवाना नहीं आता। पहले मैं अपने ड्रेस को वेयर करूँगी, उसके बाद ही आपके साथ अपनी डिज़ाइनिंग को शेयर करूँगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो ये था हमारा वापसी का रास्ता। जैसे जैसे हम जा रहे थे हमारी भूख जो है ना, हमारी क्रेविंग बढ़ती जा रही थी। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ टॉप टेस्ट से, जो कि है शरीफ प्लाज़ा में। सदियों से हम इस प्लाज़े में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इर्द गिर्द तो कॉस्मेटिक्स वगैरह की और शूज़ वगैरह की शॉप्स हैं, लेकिन ये जब से शरीफ प्लाज़ा में इस शॉप का हमें पता चला था, तो यहाँ से हम खाते थे दही बल्ले और फ्रूट चाट। आहिस्ता आहिस्ता ये जो शॉप है बड़ी होती गई। इस शॉप ने तरक्की कर ली, लेकिन यहाँ पे जो भी खुराक है साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने मंगवाई थी फ्रूट चाट और इसके साथ ही दही बल्ले। यहाँ की फ्रूट चाट
में जो टेस्ट है ना आपको नहीं पता। अगर तो आप मुल्तान से हैं, आपको पता होगा कि शरीफ प्लाज़ा कहाँ पे है, तो आप शरीफ प्लाज़ा जाएं, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करें। इसके बाद आपको क्रेविंग होगी तो आप पहुँच जाएं टॉप टेस्ट, जो भी आपका दिल करे यहाँ पे बैठें, एंजॉय करें और खाएं। इसके साथ ही यहाँ पे और भी बहुत से खाने हैं। एक खाना जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि बताना भूल गई हूँ, यहाँ का ब्रोस्ट जो है ना बहुत ही टेस्टी है।